सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 126 यानी कि 126 के लिए उपस्थित है। आज आपके प्रश्न विटामिन B12 एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी यानी कि कमी के लक्षण, कारण, प्रिकॉशंस, उपाय, सुझाव एंड क्रियाओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन सेवक आपसे प्रार्थना करना चाहेगा कि ये कमियां आज भयंकर बीमारियों को जन्म दे रही हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें व सुनें। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपका जीवन ही बदल गया है, आपको कोई भी बीमारी छू नहीं पाएगी। इन विटामिन की कमी से शरीर में सुस्ती का आ जाना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, सिर में दर्द महसूस होना, चक्कर आना, टांगों में कमजोरी महसूस होना, बैकबोन में दर्द होना। बैकबोन जब आप चलें तो आपकी बैकबोन आगे की तरफ झुकने की कोशिश करे, यह भी इसके लक्षणों में आता है। आपकी याददाश्त में कमी आना, आपका बार बार भूल जाना, जैसे सपोज करो आपने सुबह कौन सी सब्ज़ी खाई थी या दूसरे दिन आपको ये याद ना रहना कि रात को आपने क्या चीज़ खाई थी। भ्रम की स्थिति पैदा हो जाना, आप कोई एक कार्य कर रहे हैं तो दूसरा, जैसे आप खाना खा रहे हैं, आप अपनी लेग्स को हिला रहे हैं, अपनी हैंड में कोई दूसरी चीज़ पकड़ रखी है, यानी कि एक कार्य करते हुए दूसरे कार्य में आपके हाथ या पैर ऑटोमेटिकली फंक्शन करना, यह भी इन्हीं विटामिन की कमी की वजह से होता है। पीलिया होना, खून की कमी यानी कि एनीमिया होना, तंत्रिकाओं में बैलेंस ना बनना, लकवा हो जाना या होने का खतरा लगना, मूड स्विंग करना, चिड़चिड़ापन आ जाना, डिप्रेशन होना, कानों में सीटी के बजने का अनुभव होना और आँखों की रोशनी कई बार ऐसे कम हो जाना। अब आते हैं इनकी कमी के कारणों पर। जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, जो यूनाइटेड नेशन की एक सब्सिडी है, संस्था है, जो बच्चों के डेवलपमेंट पे उनकी किस प्रकार से वो देख रेख हो रही है उस पर चर्चा करती है, हर एक देश को गाइड करती है जो मेंबर हैं। और उसने जो सर्वे किया है उसने भी ये बताया कि हमारे कुछ देशों में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, उससे ये जो कमियां आ रही हैं बच्चों में बहुत आ रही हैं। अब आपने हमारे देश में भी जैसे देखा होगा कि हम जो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, जबकि यह हमारे को बार बार एजेंसियां भी कॉन्शियस कर रही हैं। लेकिन इन्होंने एक चीज़ यह भी बताई है, आप नीचे देख रहे होंगे सेकंड लास्ट पैरा में, कि इन्होंने बताया कई बार ये ऐसा जो होता है क्रोनिकल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से भी होता है। जो कॉरपोरेट बड़े बड़े नेताओं के साथ फ्रेंडशिप रखते हैं, वह ऐसे उनकी जो कंपनियां ऐसी बहुत फलती फूलती हैं। इन्होंने आपने सेकंड ग्रुप में देखा होगा कि इन्होंने जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल भी दिया। तो इसलिए हमारे को अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। सेवक यह पिक आपके साथ दोबारा इसलिए साझा कर रहा है कि हमारी जो हैबिट्स हैं वो बहुत गलत होती जा रही हैं। हम तकरीबन सेवक देख रहा है कि घरों में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और शुगरी ड्रिंक्स मंगवा के पीते हैं, यानी कि घर में हम कई तरह के ऐसे खाने की वस्तुएं लाते हैं, जबकि हमें कोशिश यह होनी चाहिए कि घर में बनाकर ही खाएं। दूसरा, हमारे बच्चे, भाई, बुजुर्ग कई ऐसे हैं जो अल्कोहल का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, तंबाकू का अधिक प्रयोग कर रहे हैं और स्मोकिंग अधिक कर रहे हैं। इससे भी विटामिन B12 की और D3 की कमी आ रही हैं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इस कमी से बच पाएंगे। सेवक आपसे इस पिक के साथ यह साझा करना चाहेगा कि क्योंकि हम कई बार एक दूसरे से पूछकर या एक दूसरे को बताकर एंटीबायोटिक दवाइयाँ खा लेते हैं, गैस की दवाइयाँ खा लेते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपने फिजिशियन, जो हमारा अच्छा चिकित्सक है, उसी से पूछकर दवाई खानी चाहिए। नहीं तो यह दवाइयाँ जो है हमारे गट के
गुड बैक्टीरिया को मार देती हैं, जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमारे को ऐसी कमियां आती हैं। दूसरा कारण यह है कि जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी दवाइयाँ जब हम लेते रहते हैं ज़्यादा समय तक, तो ये इनके साइड इफ़ेक्ट से भी हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया कम होते हैं, जिससे कि हमें यह विटामिन D3 और विटामिन B12 की कमी आती है। अच्छे चिकित्सक की सजेशन से हम इसके सप्लीमेंट मेडिसिन्स ले सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन सेवक आपसे यह कहेगा कि आप कोई भी मेडिसन अपने आप बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। अब सेवक आपके साथ कुछ डाइट की आइटम्स साझा करने जा रहा है। अगर आप यह अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो आपकी ये कमियां धीरे धीरे 6 महीने तक दूर हो जाएंगी। जैसे ड्राई फ्रूट में आप पिस्ता, कद्दू के बीज, खजूर, बादाम, अखरोट, अलसी के बीज आदि ले सकते हैं। इसी तरह फ्रूट में आप कीवी, केला, पपीता, अंगूर, अनार आदि ले सकते हैं। सब्जियों में आप मशरूम, जो वाइट होती है, मक्खन जैसी होती है, वो आप हफ्ते में 1-2 दिन ज़रूर प्रयोग कीजिए। उसको कई शेप में आप ले सकते हैं। उसको ड्राई बनाकर उसके ऊपर नींबू निचोड़कर थोड़ी सी काली मिर्च डालकर भी खा सकते हैं, और इस तरह से उसको मिक्स वेजिटेबल में भी डालकर बना सकते हैं। वेजिटेबल में गाजर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप दूध का प्रयोग करें। जैसे रात्रि में अगर आपको दूध सूट करता है तो आप उसमें थोड़ा सा गाय के दूध में आधा चम्मच देसी घी डालकर उसको सिप सिप कर पी के सोएं रात्रि के समय। दिन के समय सुबह नाश्ते में दही की 1 कटोरी ज़रूर लें, और दोपहर के खाने के बाद छाछ लें जो पतली होती है, जिसमें से मक्खन निकाला हुआ होता है। और खीरा और चुकंदर का भी प्रयोग जरूर करें अपनी डाइट में। और सेवक आपसे साझा करना चाहेगा कि आप मोटे अनाज को तकरीबन यूज़ करें, और सुबह सुबह आप अंकुरित अनाज लें। जैसे मूंग की दाल रात्रि को आप भिगो दें, तो वो सुबह चने या मूंग की दाल, साबुत चने या मूंग की दाल इत्यादि जब भिगो देंगे सुबह वो अंकुरित हो जाएगी। तो सुबह आप उसको वॉश करके उसमें नींबू निचोड़कर, हल्का सा काला नमक लगाकर, काली मिर्च लगाकर आप उसको भी चबा चबा कर खाएँ। आपका सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। ओट का प्रयोग कर सकते हैं आप। खिचड़ी में साबुत मूंग की दाल और थोड़े चावल का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आप दही में भी थोड़ी सी उसमें 1 चम्मच पुरानी दही मिला देंगे तो वो और भी अच्छी हो जाएगी। और आप खमीरा चीज़ें जो होती हैं, जैसे खमीर कहते हैं, जैसे जो लोग हम पाकिस्तान से जो आए हैं, तो आप देखते होंगे कि हमारे घरों में डोली की रोटी एक गोल जो फूली होती थी तंदूर पे लगाते थे। उसमें क्या होता था कि वो 5-6 घंटे के लिए कुछ उसमें मसाले डालकर रख दिए जाते थे कंबल के अंदर। जब वो फैल जाती थी तो उसको आटे में मिला के उसकी रोटियां बनाते थे, वो खमीरी हो जाती थी। वो भी हमारे को ऐसी कमियों में मदद करते हैं। और ऐसी मार्केट में खमीरा चीज़ें और भी बहुत मिलती हैं। यानी कि जैसे आप बादाम या अखरोट भी खाएँगे, रात्रि को भिगो दें, सुबह खाएँ, तो वो भी खमीरा हो जाते हैं। तो पाचन में हमारे को मतलब आसानी होती है। सेवक आपके साथ यह जो पिक साझा कर रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो 2 हार्मोन्स और पीनियल ग्लैंड जो है, ग्रंथि जिसको हम कहते हैं, जो हमारी भौं के बीच में और नाक के ऊपर होती है, और प्लस मेलाटोनिन हार्मोन और सेरोटोनिन हार्मोन, इनके जो फंक्शन हैं, प्लस इसके साथ साथ एमिनो एसिड ट्राइफोफेन, ये जो चारों अगर बैलेंस काम करते हैं ना, तो हमारे शरीर में B12 या D3 की कमी तो क्या, कोई भी बीमारी हमारे को, कैंसर, अल्सर, ये ऐसी जितनी भी बीमारियां हैं, कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आ सकती। अब पेनियल ग्लैंड्स के बारे में सेवक आपसे साझा करना चाहेगा। यह एक स्राव, एक रस छोड़ती है ऐसा, जो कि यह हेल्प करता है अमीनो एसिड टाइफोन। अमीनो एसिड टाइफोन जो है वो सेरोटोनिन को इफेक्ट करता है, सेरोटोनिन जो है मेलाटोनिन को इफेक्ट करता है। अब इनके फंक्शन देखिए क्या। मेलाटोनिन हार्मोन जो ये रात को हमारी नींद अच्छी लाता है, कि जैसे हम रात को सोते हैं तो ये हमारा मेलाटोनिन हार्मोन ये फंक्शन करना शुरू कर देता है। इससे हमारे को नींद अच्छी आती है। अगर नींद अच्छी आने के लिए हमारे को सेरोटोनिन केमिकल बहुत मदद करता है। ये हमारा मूड अच्छा करता है, यह हमारी भूख लगने में मदद करता है, यह हमारी गैसेज को कंट्रोल करता है, यह
जो टाइफून है ये शरीर में, क्योंकि टाइफून से ये कन्वर्ट करता है, उसमें सेरोटीन केमिकल जो है वो फिर अपना मेलोटीन केमिकल, सेरोटीन का क्या फंक्शन है, ये इसको गुड फील केमिकल भी कहते हैं कि ये हमारे शरीर को अंदर से खुशी देता है। अगर ये बैलेंस होंगे तो नेचुरली जब हमारा ये सारा शरीर में ये तीनों चीज़ें बैलेंस रहेंगी तो हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको सेवक यह कहेगा कि आप इसके बारे में अपनी साइंस में भी पढ़ा होगा, और ये तो सेवक ने आपसे इसलिए साझा किया कि आपको ये बीमारियां दूर करने में मदद मिले। और 6 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे जो सेवक आपके साथ आगे एक्सरसाइज साझा करने जा रहा है वो भी आप करेंगे तो आपको ये बीमारी, ये कमी विटामिन B12 की और D3 की होगी नहीं, और है तो ठीक हो जाएगी। अभी हमने मेलाटोनिन और सेरोटोनिन केमिकल्स के बारे में जो डिस्कस किया, जो दिमाग में 2 केमिकल होते हैं, इनको बैलेंस करने के लिए सेवक आपसे कहेगा कि सुबह खाली पेट आप थोड़ा सा कोसा पानी पीने के बाद सैर करने जरूर जाइए, और तांबे के बर्तन का पानी यूज़ करेंगे तो आपको देखेंगे कि ये चीज़ें नहीं होंगी। अब जब आप जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जिस समय सूर्य निकल रहा है उस समय आधा घंटा सैर कीजिए, और शाम को जिस समय सूर्य छुपने का समय होता है उस समय आधा घंटा सैर कीजिए। यानी कि सनराइज एंड सनसेट के समय आधा घंटा सैर कीजिए, लेकिन अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार। अगर आपका शरीर आपको साथ नहीं देता तो उतनी सैर कीजिए जितनी आपको अलाउ करता है, नहीं तो आप बेंच पे जाके बैठ जाइए, या आप किसी भी जगह पे ऐसे पार्क में बैठिए, अपने बरामदे बैठिए जहाँ पे आपको उस समय की धूप मिल सके। और अगर आप दोपहर की धूप भी 10 से 20 मिनट ले लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको सन की एलर्जी है, सनलाइट की, तो सेवक कहेगा कि दोपहर की धूप आप मत लीजिए। और दूसरा सेवक आपसे कहेगा कि अपनी डाइट के साथ साथ इन अगर प्रयोग करेंगे इन एक्सरसाइज का, जैसे लोम विलोम सेवक आपको बार बार बता चुका है, लेकिन आपको एक ही बार करके बताएगा, उसके बाद आप 5 से 10 मिनट तक इसको भी कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे करेंगे, सांस लेंगे लेफ्ट से, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस क्रिया को आप 5 से 10 मिनट करेंगे। जब लेना है आपने काउंटिंग करनी है, मान लो 6 तक की थी, जब छोड़ना है 12 तक करेंगे। जब राइट से लेंगे तो 6 तक काउंट करेंगे, जब लेफ्ट से छोड़ेंगे तो 12 तक काउंट करेंगे। और आपने शुरुआत लेफ्ट से ही करनी है और अंत भी जो है लेफ्ट पे ही करना है। अब दूसरी एक्सरसाइज क्या है, भ्रामरी प्राणायाम, जो इन सारे केमिकल्स को बैलेंस करने में काम आता है। ये देखिए, सांस लेंगे और अपनी आवाज़ को अपने ब्रेन में ही गूंजाएंगे, जैसे भौरा फूल के पौधे पर गूंजता है, उसकी आवाज़ गूंजती है। इस प्रकार आपको इसको 3 से 5 बारी आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आपको कान में सीटी बजने की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन, ये भी ब्रेन से रिलेटेड होती है, उसके लिए आप सांस लेंगे, ऐसे अपने नोजल्स को बंद कर लेंगे और सांस को निकालेंगे कान के थ्रू, 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे। ये सांस ली, ऐसे 3 से 5 बारी आप इसको कर लेंगे। और इसी तरह से ओम का अभ्यास करेंगे। ये दोनों फिंगर्स अपनी ये थंब और इंडेक्स फिंगर को ऐसे मिला लेंगे, बिल्कुल हल्का स्पर्श करना, ओम का उच्चारण करना, सांस लेना और ओम का उच्चारण इस प्रकार करें कि हम ओम बना रहे हैं। इसको भी आप 3 से 5 मिनट करेंगे। लेकिन जब आप ओम का उच्चारण कर रहे थे, ऐसे अब आपकी आवाज़ उठ रही थी यहाँ पे, यहाँ से आपकी आवाज़ धीमी हल्की हुई, फिर आपकी आवाज़ उठी, फिर ऐसे धीमी हुई, फिर इधर से उठी, फिर धीमी हुई। और एक आपको क्रिया सेवक आपसे कहेगा कि आप ये प्राणायाम जरूर कीजिए, थंब को और इंडेक्स फिंगर को मिला के ऐसे आराम से बैठ जाइए। इसकी पल्पिटेशन यहाँ पे होगी, जैसे अब पल्स चलती है ऐसे यहाँ पे पल्पिटेशन आनंद लीजिए, और उस पल्पिटेशन को यहाँ पे सुनिए, जो हमारा ग्लैंड मेन फंक्शन कर रहा है।
आप इस क्रिया को 10 मिनट तक करेंगे और लास्ट में सेवक आपसे कहेगा, क्योंकि गुड फील हार्मोन्स हमारे अंदर चाहिए हमें यादा कि हमारे कोई बीमारी ना आए, तो आप सुबह सुबह हंसिए ज़रूर। आप हंसना कैसे है, सांस लेंगे और पूरा खिलखिला के हंसेंगे, इस प्रकार से आप किसी भी क्लब को ज्वाइन कर लीजिए या एक ग्रुप बना लीजिए, अपना ही फैमिली मेंबर्स का ही बना लीजिए। उसमें आप घर में भी जब आप पाठ करते हैं, जब आप नहा धो के इकट्ठे बैठते हैं, तो मैं सेवक कहेगा कि आप उस समय आंखें अपनी ढक लीजिए किसी पट्टी से और कमरे में ही डांस कीजिए, वहाँ की वस्तुओं को देख के वे कहाँ कहाँ पे आप चल सकते हैं उतनी पोजीशन में आप चलिए, आंखों पे बंद करके भगवान का नाम लीजिए। जो भी आप जिस प्रकार से आपका मन करता है मुस्कुराते हुए डांस कीजिए, तो आप देखेंगे ये सारे हार्मोन्स आपके शरीर में बैलेंस हो जाएंगे, आपकी जो बीमारियां हैं वो भी ठीक होती जाएंगी और ये विटामिन B12 और D3 की कमी कभी आपको होगी नहीं। इसके साथ ही सेवक आपसे आज्ञा चाहता है इस वॉल्यूम को समाप्त करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।